लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो चुकी है आज के दिन और लगातार सवाल जवाब का दौर चल रहा है। इस बीच मनोहर चतुर्वेदी हमारे संवाददाता ने लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई को लेकर प्रियंका चतुर्वेदी से बात की है। बातचीत करने के लिए शिवसेना यूबीटी की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी है। प्रियंका जी, किरण रिजिजू ने बजट चर्चा को लेकर के सीधे तौर पर आप लोग पे हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को गाली गलौज दिया जा रहा है और हम बजट पे चर्चा करना चाहते हैं। अच्छा, तो मुझे आप बताइए, आप लोग सब पार्लियामेंट कवर कर रहे हैं। कल आपने सबकी स्पीच सुनी होंगी, कितनी गजब की स्पीच अभिषेक बैनर्जी जी ने दी, धर्मेंद्र यादव जी ने दी। कहीं आपको किसी ने, कोई भी पत्रकार ने कोई गाली सुनी? तो पार्लियामेंटी अफेयर्स मिनिस्टर से सवाल आप लोग को ये पूछना चाहिए कि आपको कौन सी चीज गाली लग रही है। क्रिटिसिज्म गाली लग रही है तो पूरा देश आज आपको क्रिटिसाइज कर रहा है। आपके खुद के समर्थक आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जिन्होंने आपको वोट दिया है वो भी आपको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। महिलाएं कर रही हैं, युवा कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं, गरीब तबका कर रहा है। तो अगर आपको क्रिटिसिज्म गाली लगती है तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम जनता की बात उठाएंगे, आप अपनी मन की बात करते हैं। वो कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक के लोग जो है राजनीति कर रहे हैं बजट को लेकर। तो ये क्या कर रहे थे जब आज आपने पार्लियामेंट में आपने प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना के तहत अनाउंसमेंट किए हैं? मैं पूछना चाहती हूँ कि आंध्र प्रदेश रिऑर्गेनाइजेशन बिल जब कहता था अमरावती को डेवलप करना है, तो आपने 10 साल तक उनके फंड्स क्यों रोके? आज 10 साल बाद आपको क्यों याद है कि आपको फंड्स देने हैं आंध्र प्रदेश को? बिहार में सरकार आपकी 20 साल से है, बीच बीच में आरजेडी साथ में आगे जेडीयू की 20 साल से है। आज ही आपको क्यों याद है कि बिहार को आपको फंड्स देने हैं? आपने तो 1,20,000 करोड़ का वादा किया था, उस किसी के साथ भी वादा खिलाफी की। आपने ओडिशा के साथ वादा खिलाफी क्यों की, जहां आपके खुद के मैनिफेस्टो में था कि हम स्पेशल स्टेटस देंगे? तो ये कुछ नहीं है, राजनीति तो ये कर रहे हैं। और देश का दुर्भाग्य ये है कि आज यूनियन बजट जैसी चीज भी राजनीति के घेरे में आ गई, क्योंकि इनको अपनी सत्ता बचानी। वो कह रहे हैं कि नीति आयोग के जो मुख्यमंत्रियों की बैठक में ये लोग खुद बहिष्कार करें, जबकि वहाँ पर सस्टेन डेवलपमेंट की बात होगी, वहाँ पर बजट की बात होगी। देखिए, आज तक सारे मुख्यमंत्री अटेंड कर रहे थे नीति आयोग। किस उम्मीद में करते हैं, किस स्पिरिट में करते हैं कि जो बात नीति आयोग को दी जाएगी, नीति आयोग अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को देगी। केंद्र सरकार अगर सुनने को ही तैयार नहीं है तो नीति आयोग में बैठने का क्या काम होगा? यानी आपके ऊपर हम कोई भी वो डिसीजन नहीं ले सकते हैं, आप अपनी मनमानी कर सकते हैं। तो नीति आयोग का फंक्शन क्या है कि समानता लाए हर राज्य में, पर अगर समानता केंद्र सरकार से ही नहीं आ रही है तो नीति आयोग का फिर पॉइंट क्या है? नीति आयोग शुड क्वेश्चन इटसेल्फ कि क्या उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रह गई कि अगर सरकार उनकी सुनी नहीं रही है। धन्यवाद। मनोहर के सूचित करने के लिए कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी है। सर, किरण रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा है कि बजट चर्चा के दौरान जो है प्रधानमंत्री को विपक्षी गाली दे रहे हैं। तो स्पीकर के विवेक पर सवाल उठता है, अगर गाली देते तो क्या स्पीकर और चेयरमैन रोकते नहीं? भाषा संसदीय थी, सहीयत थी। अब उनको अपनी सही आलोचना महंगाई बेरोजगारी पे करें और वो गाली लगती है, ये गाली तो हम देते रहेंगे। सर, नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री जो है तो आप लोग के नहीं जा रहे हैं क्यों? इसलिए नहीं जा रहे हैं कि जब बजट में कुछ है ही नहीं है प्रावधान, तो नीति आयोग में जा क्या करेंगे? नीति आयोग में भी होता ही है, जो गैर भाजपाई सरकार है उनके प्रति भेदभाव कर। धन्यवाद सर। मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज। प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना उद्धव ठाकरे की नेता और उसके बाद प्रमोद तिवारी कांग्रेस के नेता, उन दोनों को आपने सुना। मनोहर ने उनसे बात की थी। इस वक्त आप लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई देख रहे हैं और लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई फिलहाल चर्चा चल रही है, सवाल पूछे जा रहे हैं, संबंधित मंत्री उनके जवाब दे रहे हैं जो तस्वीरों में आपको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन चर्चा बजट को लेकर जल्द ही इस वक्त होगी, सुनवा देते हैं आपको। कार्बन उत्सर्जन कम किया है, ये दुनिया में संसद से मैसेज जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 42 के सुरेश। रिप्लाई कराइए के सुरेश मंत्री जी का। माननीय मंत्री जी के सुरेश। मूलतः ये सवाल क्लाइमेट चेंज से संबंधित था। जो माननीय मंत्री जी, The answer has been placed on the table of the House. अमरा राम जी। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि खाड़ी देशों में लाखों हमारे भारतवासी वहाँ रोजगार के लिए और व्यापार के लिए जाते हैं, जहाँ डोमेस्टिक तो 0.2% 3 महीने में हुई है और खाड़ी में 2%, मतलब 3 महीने में 60 फ्लाइट हुई है।
तो कितने समय पहले आपने एयरलाइंस ने उनको इंटीमेट किया है, कितने यात्री इससे प्रभावित हुए हैं और कितने को नुकसान हुआ है, ये मंत्री महोदय बताएं। जब एक इंडियन एयरलाइंस की हालत है तो कितने एयरलाइंस हैं उनमें कितना माननीय मंत्री जी हुई है और कितने लोग प्रभावित हुए हैं? एक इंडियन एयरलाइंस का क्या? माननीय सदस्य जब एक बार पूछ ले तो माननीय मंत्री जी। सर, ये क्वेश्चन वैसे एयर इंडिया के हिसाब से पूछा गया था तो उसका इन्फॉर्मेशन हमने दिया था सर। वैसे जो कैंसिलेशन और डिले की जब बात आती है तो अप्रैल और जून के बीच में, बिटवीन अप्रैल एंड जून ऑफ दिस ईयर, ओवरऑल सर ये, क्योंकि ये विषय केरला के संबंधित था तो उसी का इन्फॉर्मेशन अभी रखा है। बाकी दूसरे पूरे देश का हो तो आप ज़रूर आपको बताएंगे, बाद में उसका भी वो सर्कुलर लेंगे। पर इसके हिसाब से सर अप्रैल में कैंसिलेशंस कुल मिलाकर 14 हुआ है सर अप्रैल में।